बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको आटा गूंदने का तरीका बता रही हूँ। मशीन में भी बताऊँगी और हाथ से भी। मैंने 4 गिलास गेहूँ का आटा है वो इसमें डाल दिया मशीन में, और 2 गिलास पानी। हाफ़ क्वांटिटी रखनी है। 4 गिलास हैं तो 2 गिलास, ऐसे ही 6 गिलास हैं तो 3 गिलास पानी। हाफ़ बस उसका पानी डलेगा। नमक का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही इसमें। जब मैं हाथ से गूंदूंगी तो उसमें मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। 2 गिलास मैंने डाले थे, थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने हल्का सा पानी, आधे गिलास से भी बहुत कम पानी मैंने और इसमें डाल दिया और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। अभी मेरा आटा तैयार हो गया, सॉफ्ट सा आटा। अब मैं आपको हाथ से आटा गूंदने का तरीका बताती हूँ। ये उनके लिए है जो कि नया नया कुकिंग की तरफ आ रहे हैं, या जो बच्चे बाहर हैं वो कुकिंग का वो उनको हेल्प हो जाए। मैं सिर्फ, मेरा मकसद बताने का, उनकी हेल्प करने का है। इसमें भी मैं 4 गिलास गेहूँ का आटा इस्तेमाल किया है। इसमें मैं नमक इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, या अकॉर्डिंगली आप कर लें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, कम खाते हैं नहीं खाते तो कोई इसमें इशू नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से है। इसमें भी मैं पानी 2 गिलास ही डालूँगी। हाथ से जब गूंदते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है मशीन के बजाय। इस कंडीशन में जब आता है ना, मैं पानी उसके अंदर मिक्स करके 2 गिलास और थोड़ा सा 2.5 गिलास पानी तकरीबन मेरा यूज़ हो गया, और मैं करके मैं 10 मिनट के लिए इधर छोड़ देती हूँ ना। इसको सारा मिक्स करके ना, आटे को और पानी को, नमक, इसको करके थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए बस कि मैं छोड़ दे, कोई और काम कर लेती हूँ। इस कंडीशन में जब आटा आ जाता है ना 15 मिनट बाद, फिर मैं इसको गूंदती हूँ ना। 5 मिनट में फिर आटा मेरा तैयार है, क्योंकि इस तरह करने से ना आटा बहुत जल्दी गूंद जाता है, इतना ज़्यादा हमारा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। बस अब हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया, सॉफ्ट डो बन गया है, और इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं आपको, जैसे नज़र आ रहा है सॉफ्ट आटा है। जितना सॉफ्ट होगा उतने अच्छे फुलके बनेंगे। चले अब हम पेड़े बनाते हैं रोटियों के लिए। जब रोटियां बनानी हो तो पेड़े पहले ही बना के रख लें, तो वो उससे रोटी अच्छी बनती है। देखिए, मैं अपने हाथों की मदद से अंदर की साइड पे उस आटे को कर रही हूँ। जितना भी आटा, बड़ा पेड़ा लेना है, छोटा लेना है, ये आपके हिसाब से है, वो आप उसके अंदर से उसको फिर से रोल्स बनाते जाएं। ऐसे ही आप लें आटे को, अंदर वाली साइड से ऐसे अंदर की साइड पे उसको घुमाएं आटे को, फिर उसके बाद अपनी हथेलियों पे लेके उसको बॉल्स की तरह करें, गोल गोल। इस तरह आपके पेड़े बन जाएंगे। और बस जो नए सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी अगर आप जब बनाते रहते हैं, बनाते जाते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस से फिर हर चीज़ इजी हो जाती है। इस तरह चारों मैंने पेड़े बना लिए हैं अपने। पेड़े बना के अब मैं रोटी जो बेलना आपको बताती हूँ कि रोटी कैसे बेलनी है ना। थोड़ा सा हाथों पे खुशका लगा लें, और इसको पेड़े के ऊपर ही आप हल्का हल्का खुशका लगाएं। और पहले हम इसको ना, इसकी साइड जो एजेस हैं ना, उनको अपनी ये हथेली की ये मदद से ना ऐसे प्रेस करेंगे, यानी कि इसके किनारे जो है ना वो सही कर लेंगे, पतले करने की हाथ से करेंगे। फिर मैं रोलिंग पिन की मदद से उसको बेलूँगी। इसको हल्के हाथों से बस आप बेलते जाएं, थोड़ा सा हुश्के का इस्तेमाल कर लें, और बाकी हल्के हाथों से रोलिंग पिन को ऐसे घुमाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लग जाएगी, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि खुद ही वो घूमता जा रहा है ना। इस तरह आप करके तो रोटी को बेल लें। ये भी जब जितना आप बनाते रहेंगे आपकी रोटी हो जाएगी सही। और अब आपकी प्रैक्टिस से ही है कि आपको रोटी जो है फिर इजीली आपकी बन जाती है। अगर फुल्का बनाना है तो आपको हल्के हाथों से ही रोटी का जो है ना ये अच्छी तरह बेलना है। अगर आप ज़्यादा दबा दबा के करेंगे ना, इस टाइम पे जब बेलते वक्त बहुत ज़्यादा दबाएंगे, तो आपकी रोटी जो है ना वो फुल्का नहीं फिर सही बनता। बस यही, फिर उसके बाद ये तवा जो है हमारा ठीक गर्म हो चुका है, तो उस पर मैंने अपनी रोटी डाल दी है। रोटी एक साइड से जब रोटी थोड़ी सी, ये देखिए उसके ऊपर हल्की सी पक जाएगी ना, तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अभी देख रहे हैं आप कि उसके ऊपर पता चल रहा है कि अभी नीचे से थोड़ी हो रही है, वो पक रही है ना। जब थोड़ी इस तरह 1-2 मिनट इसको बस ऐसे कर रखना है, फिर हम इसकी ना साइड चेंज कर देंगे। हाँ जी, अब इस कंडीशन पे देख रहे हैं आपके इसके ऊपर अभी कोई मार्क्स नहीं आए हैं, रोटी के जो होता है वो कलर वो नहीं आया। अब दूसरी साइड पे ये जो है ना, अब यहाँ से इस साइड से हमें पकानी है रोटी, कि उसके ऊपर ऊपर बबल्स जब आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रोटी नीचे से पकने लग गई है।
तब तक हमने इसको करना है। ये देखिए अब ये इसके ऊपर उसके मार्क्स आ गए हैं। तो अब हम इसका फुलका बनाऊंगी, तो उसके लिए ना मैं तवे को ना चूल्हा तवे को साइड पे करके चूल्हे के ऊपर ये फुलका बनाऊंगी। ये देखिए ये कैसे फूल रहा है। बस इसी तरह मैं तो इसी तरह फुलके बनाती हूँ रोज़, जो आम रूटीन में बनाते हैं हम लोग। तो बस इसी तरह आप उसको थोड़ा थोड़ा सा घुमाते जाएं चिमटे की मदद से। तो आपका ये फुलका तैयार हो गया है। अब मैं आपको रोटी, सिंपल चपाती या रोटी जो भी आप कहते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये तो फुलके का था ना, ये फुलका बन गया। अब हम उसका भी वही तरीका है कि एक साइड से हम पहले पकाएंगे हल्का सा, फिर दूसरी साइड से जब उसको हल्के हाथों से ही ना, हल्के हाथों से अपने दस्तरखान या कोई साफ़ कपड़े की मदद से ना उसको ऐसे हिला करते जाना है, मूव करते जाना है तवे पे। ये देखिए ये हमारी जो है चपाती या रोटी, आप इसे कहें जो भी है, ये अब आपकी तैयार है। ये फुलका और रोटी हमारी तैयार हो गई है। मैं तो इसी तरीके से ये बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो तरीका है वो इजीली समझ आया होगा, और जो नए बच्चे हैं या नए सीखने वाले हैं, उनको मेरा तरीका समझ आ गया हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।